गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं जानकी शरण आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस स्वाध्याय क्रम में, जिसमें हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदांत दर्शन के प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार का। हमारे इस स्वाध्याय के क्रम का यह 12वां भाग है। गत भाग में हमने सूक्ष्म शरीर का निरूपण पढ़ा था। सूक्ष्म शरीर जिसके 17 अवयव होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 1 मन और 1 बुद्धि। इन सूक्ष्म शरीर के सभी अंगों का हमने वर्णन गत भाग में अध्ययन किया था। इस स्वाध्याय के 12वें भाग में आज हम ये जो सूक्ष्म शरीर हैं, इस सूक्ष्म शरीर की समष्टि और व्यष्टि इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस समष्टि सूक्ष्म शरीर से उपहित चैतन्य जो हिरण्यगर्भ हैं और व्यष्टि सूक्ष्म शरीर से उपहित चैतन्य जो तेजस हैं, इन दोनों का भी वर्णन पढ़ेंगे वेदांत दर्शन के अनुसार। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप यहाँ क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी स्वाध्याय से संबंधित कोई नया वीडियो आए तो वह आपके सामने सबसे पहले पहुंच सके, आप उसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे स्वाध्याय का यह 12वां भाग। तो इस प्रकार सूक्ष्म शरीर का निरूपण करने के बाद में ग्रंथकार अब यहाँ कहते हैं कि अत्रापि अखिल सूक्ष्म शरीर एक बुद्धि विषयतया। अत्रापि यानी यहाँ भी, इस प्रसंग में भी, ये जो सूक्ष्म शरीर हैं जिसका निरूपण ग्रंथकार अभी तक कर आए हैं, वह जो सूक्ष्म शरीर हैं वह अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया, अर्थात सूक्ष्म शरीर हैं वह हमारी बुद्धि के भेद से एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। अर्थात जब हमें सूक्ष्म शरीर एक हैं, इस प्रकार का हमारी बुद्धि को ज्ञान होता है, तब वह समस्त सूक्ष्म शरीर की समष्टि होती हैं। और जब हमें प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है, सूक्ष्म शरीर अलग अलग हैं, अनेक हैं, इस प्रकार का ज्ञान हमारी बुद्धि को होता है, तब यह सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि कहलाती हैं। समष्टि का अर्थ होता है समूह और व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति। समष्टि में जो वस्तु हैं वह एकाकार प्रतीत होती हैं और व्यष्टि में जो वस्तु हैं वह अनेकाकार प्रतीत होती है। तो पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त 17 अवयवों से युक्त यह जो सूक्ष्म शरीर हैं, यह सूक्ष्म शरीर भी ग्रंथकार कहते हैं कि अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया, कि समस्त सूक्ष्म शरीर, अखिल अर्थात समस्त सूक्ष्म शरीर हैं वह एक बुद्धि विषयतया, एक बुद्धि का जब ज्ञान बनते हैं, यानी सूक्ष्म शरीर एक हैं, इस प्रकार की जब हमारी बुद्धि होती है, यहाँ बुद्धि का अर्थ है ज्ञान, इस प्रकार का जब हमारे ज्ञान का विषय बनता है, तब वह सूक्ष्म शरीर एक हैं। किसकी तरह? तो पहले जो वन और वृक्ष का उदाहरण दिया था समष्टि और व्यष्टि को समझाने के प्रसंग में, तो कहा कि वनवत जलाशयवद्वा, जैसे वन अथवा जलाशय, जैसे अनेक वृक्षों का समूह एक वन कहलाता है, तो अनेक वृक्ष हैं, वह भिन्न भिन्न रूप से, व्यक्ति के रूप से, भिन्न भिन्न रूप से जब वृक्ष रहते हैं तब वह व्यष्टि हैं, और उन्हीं सभी वृक्षों का जो समूह है वह वन कहलाता है। जलाशयवद्वा, अथवा बहुत सारे जलों का जो समूह है वह जलाशय कहलाता है। उसी तरह से बहुत सारे सूक्ष्म शरीरों का यह जो समूह है यह कहलाता है सूक्ष्म शरीर की समष्टि। अतः वनवत जलाशयवद्वा समष्टि ही। तो एक यह अर्थ हमारे सामने निकल कर आया कि जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं, उन सूक्ष्म शरीर के विषय में जब एक ज्ञान का विषय होते हैं वो सूक्ष्म शरीर, अर्थात कि सभी सूक्ष्म शरीर एक हैं अथवा सूक्ष्म शरीर एक ही हैं, इस प्रकार का जब हमारी बुद्धि में ज्ञान होता है तब वह सूक्ष्म शरीर की समष्टि कहलाता है। और जब यही सूक्ष्म शरीर भिन्न भिन्न रूप से हमारी बुद्धि में ज्ञान के विषय बनते हैं, तब इनकी व्यष्टि भी होती हैं। तो व्यष्टि किस प्रकार से होती हैं? तो ग्रंथकार ने कहा अनेक बुद्धि विषयता,
है ना, अनेक बुद्धि विषयतया, कि जब यह सूक्ष्म शरीर अनेक हैं इस प्रकार का हमारी बुद्धि में ज्ञान होता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर अनेक हैं इस प्रकार का हमारी बुद्धि में जब ज्ञान का विषय बनता है, तब यह सूक्ष्म शरीर व्यष्टि रूप में होता है। किसकी तरह? तो कहा वृक्षवत जलवद्वा, जैसे वृक्ष की तरह अथवा जल की तरह। वृक्ष अनेक हैं, अलग अलग हैं, तब वह व्यष्टि हैं। जल भी अनेक हैं, अलग अलग हैं, तब वह व्यष्टि हैं। तो इस प्रकार से पूर्वोक्त लक्षण से युक्त जो सूक्ष्म शरीर हैं, वह एक ही सूक्ष्म शरीर जब एक ज्ञान का विषय बनता है तब वह समष्टि कहलाता है। जब वह अनेक ज्ञान का, भिन्न भिन्न ज्ञान का विषय बनता है तब वह व्यष्टि भी कहलाता है। तो इस प्रकार से इस सूक्ष्म शरीर के व्यष्टि और समष्टि, इस दोनों प्रकार के भेद हो सकते हैं, एक समष्टि भेद और दूसरा व्यष्टि भेद। अब ये जो दो प्रकार के सूक्ष्म शरीर के समष्टि और व्यष्टि से भेद बताए, तो यह जो समष्टि और व्यष्टि है यह उपाधि हैं। जैसे हम पहले पढ़ आए हैं कि विशुद्ध सत्व प्रधाना समष्टि और मलिन सत्व प्रधाना व्यष्टि, तो ये दोनों समष्टि और व्यष्टि यह उपाधि है। तो यह उपाधि, इस उपाधि से उपहित जो चैतन्य है उस चैतन्य का भी कोई न कोई अलग नाम और अलग रूप हो जाएगा। तो यहाँ भी इस सूक्ष्म शरीर की समष्टि और सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य का क्या नाम है, उसको हम क्या कहेंगे, उस चैतन्य को क्या कहेंगे। जो सभी प्रकार की उपाधियों से विनिर्मुक्त चैतन्य है वह तो तुरीय चैतन्य है, और कारण शरीर की समष्टि और कारण शरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य है वह भी ग्रंथकार पहले बता दिए हैं कि कारण शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य ईश्वर और कारण शरीर व्यष्टि से उपहित चैतन्य प्राज्ञ कहलाता है। तो अब यहाँ सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य क्या कहलाता है, उसके विषय में ग्रंथकार कहते हैं कि एतद समष्टियुपहितम चैतन्यम। एतत् यानी यह जो सूक्ष्म शरीर की समष्टि है, इस समष्टि से उपहितम चैतन्यम, इस समष्टि से उपहित चैतन्य, यानी यह जब सूक्ष्म शरीर की समष्टि जब चैतन्य की उपाधि बनती है, तब इस सूक्ष्म शरीर की समष्टि रूप उपाधि से उपहित चैतन्य है वह, उसके तीन नाम बताए ग्रंथकार ने। सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भः, प्राणश्चेत्युच्यते। अर्थात सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित जो चैतन्य है उसको सूत्रात्मा भी कहा गया है, उसको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है और उसको प्राण भी कहा जाता है। अब उसको सूत्रात्मा क्यों कहा गया है, उसको हिरण्यगर्भ क्यों कहा गया है और उसको प्राण क्यों कहा गया है, यह हम देखते हैं। तो एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे एक माला होती है, वह जैसे माला है, माला के विभिन्न पुष्पों में एक ही सूत्र अनुस्यूत होता है, एक ही धागा है, वह सभी प्रकार, सभी जो माला के फूल हैं उन माला के पुष्पों में अनुस्यूत होता है। उसी प्रकार यह जो समष्टि घटक प्रत्येक सूक्ष्म शरीर में एक आत्म चैतन्य अनुस्यूत होता है। अर्थात ये जो समष्टि का घटक, ये जो प्रत्येक सूक्ष्म शरीर है, मनुष्य का, मेरा अपना सूक्ष्म शरीर है, आपका अपना सूक्ष्म शरीर, यानी जितने भी ये शरीर हैं, स्थूल शरीर हैं, उसमें अगर प्राण है तो उसमें कोई न कोई सूक्ष्म शरीर अवश्य है। तो प्रत्येक सूक्ष्म शरीर में एक आत्मा अवश्य होता है। तो आप प्रत्येक सूक्ष्म शरीर को फूल के, माला के फूल समझ लीजिए, और वो माला के फूल जिस सूत्र के द्वारा गुथे रहते हैं, तो इस आत्मा को, इस प्रत्येक सूक्ष्म शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्म चैतन्य है, वह आत्म चैतन्य माला के सूत्र के रूप में ले लीजिए। तो जिस प्रकार से माला के विभिन्न पुष्पों में एक सूत्र है वह अनुस्यूत रहता है, उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं, प्रत्येक सूक्ष्म शरीरों में एक आत्मा अवश्य अनुस्यूत रहता है। अनुस्यूत यानी एक आत्मा अवश्य उसमें रहता है, जो आत्मा सभी में समान है। आत्मा जैसे सभी में समान है, वह आत्मा सभी सूक्ष्म शरीरों में अवश्य अनुस्यूत रहता है। तो
सभी सूक्ष्म शरीरों में अनुस्यूत रहने के कारण ही उस आत्म चैतन्य को यहाँ सूत्रात्मा भी कहा गया है। जैसे एक सूत्र एक माला के सभी पुष्पों में अनुस्यूत रहता है, उसी प्रकार से यह जो आत्म चैतन्य है, यह आत्म चैतन्य भी समष्टि शरीर से सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित यह जो चैतन्य है, यह चैतन्य भी समस्त सूक्ष्म शरीरों में अनुस्यूत रहता है। तो समस्त सूक्ष्म शरीरों में सूत्र की तरह अनुस्यूत रहने के कारण इस आत्म चैतन्य को हम यहाँ सूत्रात्मा नाम से व्यवहृत करते हैं। तो ये इसका पहला नाम हुआ सूत्रात्मा। और यह सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। हिरण्यगर्भ इसको क्यों कहा गया है? तो कहा यह जो चैतन्य है, उक्त चैतन्य, यह जिस समष्टि रूप उपाधि के गर्भ से अस्तित्व में आता है वह है सूक्ष्म शरीरों की समष्टि। और यह सूक्ष्म शरीरों की समष्टि हिरण्य जैसे, हिरण्य यानी स्वर्ण जैसे, तो हिरण्य जैसे चमकीले मूल्यवान जो बुद्धिपुंज हैं, उस बुद्धिपुंज से घटित होने के कारण इसको इसको सूत्रात्मा को हिरण्यगर्भ नाम से भी इसको हम कहते हैं। और ग्रंथकार ने अब कहा कि सर्वत्र अनुस्यूतत्वात्, इसको प्राण भी कहते हैं। प्राण इसलिए इस सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य को, आत्म चैतन्य को प्राण भी कहा जाता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यह हमारा जो शरीर है, इस शरीर में प्राण की प्रधानता होती है। इसलिए प्राण की प्रधानता होने के कारण जो शरीरोपाधिक जो चैतन्य है वह प्राणोपाधिक भी कहा जाता है। इसलिए प्राणोपाधिक होने के कारण ही यह चैतन्य प्राण शब्द से भी प्राण शब्द से भी अभिहित होता है। दूसरा कारण यह है कि यह शरीर तभी तक सक्रिय रहता है, तभी तक क्रिया करने के योग्य रहता है जब तक इसमें प्राण सक्रिय रहता है। और प्राण तभी तक सक्रिय रहता है जब तक शरीर के साथ में आत्मा का जो संबंध है वह संबंध रहता है। इसलिए इस प्राण को भी जो प्राणन क्रिया करने के लिए सक्रिय करने वाला जो आत्मा है, वह आत्मा प्राण शब्द से व्यवहार करने के योग्य हैं। इसलिए समष्टिभूत सूक्ष्म शरीर में रहने वाला जो चैतन्य है वह तीन नामों से वेदांत दर्शन में व्यवहृत होता है: सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्राण। यही ग्रंथकार ने कहा सर्वत्र अनुस्यूतत्वात्। सूत्रात्मा उसको इसलिए कहा था क्योंकि वह सर्वत्र यानी सभी सूक्ष्म शरीरों में, पुष्प में जिस प्रकार से, माला में जिस प्रकार से सूत्र अनुस्यूत रहता है, उसी प्रकार से सभी सूक्ष्म शरीरों में यह आत्म चैतन्य अनुस्यूत रहता है। और फिर कहा ज्ञानेच्छा क्रिया शक्ति मद उपहितत्वाच्च, यानी यह जो सूक्ष्म शरीर से उपहित जो चैतन्य है सूत्रात्मा अथवा हिरण्यगर्भ, यह ज्ञान, इच्छा और क्रिया शक्ति मत होता है। सूक्ष्म शरीर के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म शरीर में तीन कोश होते हैं: प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। तो जो प्राणमय कोश हैं वह क्रिया शक्ति रूप हैं, यानी प्राणमय कोश के कारण हम क्रिया करते हैं। मनोमय कोश हैं वह इच्छा शक्ति रूप हैं, यानी मन के द्वारा हम इच्छा करते हैं। और विज्ञानमय कोश हैं वह ज्ञान रूप हैं, यानी ज्ञान यानी बुद्धि। तो मनोमय को विज्ञानमय कोश हैं वह हमारा ज्ञान रूप हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान, इच्छा और क्रिया, ये तीनों के तीनों इन तीनों कोशों के द्वारा संपन्न होते हैं। और सूक्ष्म शरीर में ये तीनों ही कोश रहते हैं: प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। इसलिए यह जो सूक्ष्म शरीर है, यह सूक्ष्म शरीर ज्ञान, इच्छा, क्रिया शक्ति मत, ज्ञान और इच्छा और क्रिया, इन ज्ञान, इच्छा, क्रिया इन तीनों शक्तियों वाला होता है। और उपहितत्वाच्च, तो ये ज्ञान, इच्छा और क्रिया शक्ति वाले जो तीनों कोश हैं, इन तीनों कोशों से भी यह सूक्ष्म शरीर यह उपहित होता है। तो इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ सूक्ष्म शरीर की जो समष्टि है और उस समष्टि से उपहित चैतन्य, जिसको सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ अथवा प्राण कहा गया है, उसका यहाँ वर्णन किया है।
अब ग्रंथकार यह कह रहे हैं कि अस्येषा समष्टि ही, अस्य नाम अस्य सूक्ष्म शरीरस्य, सूक्ष्म शरीर की यह जो समष्टि बताई गई है तो यह क्या है, तो कहा यह स्थूल प्रपंचापेक्षया सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म शरीर की यह समष्टि जो स्थूल प्रपंच है, स्थूल प्रपंच का अर्थ है कि ये जो पंच महाभूत और पंच महाभूतों से उत्पन्न जो घटपट और हमारा जो स्थूल शरीर इत्यादि जो भी हैं, तो ये जो स्थूल प्रपंच हैं, इस स्थूल प्रपंच की अपेक्षा से यह सूक्ष्म शरीर की समष्टि है वह सूक्ष्म होती है, क्योंकि स्थूल शरीर की अपेक्षा से हमारी जो सूक्ष्म शरीर की जो समष्टि है वो बहुत सूक्ष्म है, हम उसको प्रत्यक्ष उसका नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्थूल प्रपंच की अपेक्षा से अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ये सूक्ष्म शरीर हैं। किसका सूक्ष्म शरीर है, तो कहा उस हिरण्यगर्भ अथवा सूत्रात्मा अथवा प्राण का सूक्ष्म शरीर भी है। कौन सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर की समष्टि, यानी यह जो समष्टि है यह सूत्रात्मा अथवा हिरण्यगर्भ अथवा प्राण जो है उनका सूक्ष्म शरीर है। क्यों सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि यह स्थूल प्रपंच की अपेक्षा से सूक्ष्म होती है। और इस हिरण्यगर्भ अथवा सूत्रात्मा अथवा प्राण की तीन अवस्थाओं में से यह जो सूक्ष्म शरीर की समष्टि है यह स्वप्न अवस्था भी है। दूसरी जो स्वप्न अवस्था कही गई है वह स्वप्न अवस्था क्यों है, तो कहा विज्ञानमयादि कोशत्रयम, कि विज्ञानमय इत्यादि जो तीन कोश हैं, तो विज्ञानमय इत्यादि से हम तीन कोशों से मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय, इन तीन कोशों का ग्रहण करेंगे जो सूक्ष्म शरीर के घटकभूत हैं। तो विज्ञानमयादि कोशत्रयम, और कहा कि जागृत वासनामयत्वात्, और जागृत काल में जितने भी प्रकार के ज्ञान होते हैं उन सभी प्रकार के ज्ञान की जो वासना इस सूक्ष्म शरीर की समष्टि में होती है। तो सूक्ष्म शरीर की ये जो समष्टि है, इस सूक्ष्म शरीर की समष्टि में जागृत कालीन अनुभव विषयों की वासना होने के कारण यह जागृत कालीन वासनामय होता है सूक्ष्म शरीर की यह समष्टि। इसलिए स्वप्न, इसलिए यह इस हिरण्यगर्भ अथवा प्राण अथवा सूत्रात्मा की स्वप्न अवस्था भी कही गई है। अतएव यानी इसीलिए, क्योंकि यह सूक्ष्म शरीर की समष्टि सूत्रात्मा का सूक्ष्म शरीर भी है और सूत्रात्मा की स्वप्न अवस्था भी है, इसीलिए स्थूल प्रपंच लय स्थानमिति च उच्यते। इसलिए जो स्थूल प्रपंच है उस स्थूल प्रपंच का लय का स्थान भी यह सूक्ष्म शरीर की समष्टि होती है। स्थूल प्रपंच हमने पहले कहा है कि स्थूल प्रपंच यानी जिस समय हम स्वप्नावस्था में होते हैं उस स्वप्नावस्था में हम सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं। ये जो स्थूल प्रपंच हैं, स्थूल पदार्थ हैं, स्थूल भोग हैं, स्थूल जितने भी विषय हैं, इन विषयों का भोग हम स्वप्न अवस्था में नहीं करते हैं। इन सभी स्थूल विषयों का, इन सभी स्थूल प्रपंच का लय इस सूक्ष्म शरीर की समष्टि में होता है। और सूक्ष्म शरीर की समष्टि में ये जो स्वप्न अवस्था है, इस स्वप्न अवस्था में समस्त स्थूल प्रपंच का लय हो जाता है। तो इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ सूक्ष्म शरीर की समष्टि, उस समष्टि से उपहित चैतन्य और उस सूक्ष्म शरीर की समष्टि का सूक्ष्म शरीर क्या है, उसके कौन कौन से कोश हैं और उसकी अवस्था कौन सी है, यह यहाँ ग्रंथकार ने यहाँ तक इसका निरूपण किया। अब जैसे पहले कहा कि ये जो सूक्ष्म शरीर हैं यह समष्टि और व्यष्टि के भेद से एक और अनेक भी हैं। तो एक हैं सूक्ष्म शरीर, वह समष्टि के रूप से एक हैं और व्यष्टि के रूप से अनेक है। समष्टि का उदाहरण ग्रंथकार ने यहाँ तक दिया। अब हम यहाँ से सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि का निरूपण पढ़ते हैं। तो ग्रंथकार कहते हैं कि एतद व्यष्टि चैतन्यम, एतद यानी सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य है, उसका नाम होता है तेजसो भवति। उसको तेजस कहा गया है। और क्यों उसको तेजस कहा गया है, तो कहा तेजोमयांतः करणोपहितत्वात्, क्योंकि
यह जो तेजस है सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है वह तेजस इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय ये जो तेजोमय अंतःकरण है, इस तेजोमय अंतःकरण से यह उपहित होता है। अर्थात हमारा जो अंतःकरण है, अंतःकरण के विषय में हम गत अध्याय में पढ़े हैं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों की मिलित संज्ञा होती है अहंकार। और ये चारों के चारों अर्थात यह जो अंतःकरण है, इस अंतःकरण की उत्पत्ति अपंचीकृत महाभूतों के मिलित सत्व गुण से होती है। और सत्व गुण है वह प्रकाशशील होता है, तेजोमय होता है। तो उस प्रकाशमय तेजोमय सत्व गुण से उत्पन्न होने वाला अंतःकरण भी तेजोमय होता है। और इस प्रकार के तेजोमय अंतःकरण के द्वारा उपहित होने के कारण यह जो सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य है वह तेजस कहलाता है, क्योंकि वह तेज से युक्त, प्रकाश से युक्त जो यानी अर्थात तेजोमय जो अंतःकरण है उस तेजोमय अंतःकरण से उपहित होता है, इसलिए उसका नाम हुआ तेजस। अब कहा कि अस्यापि इयं व्यष्टि ही, इस सूक्ष्म शरीर की यह जो व्यष्टि है, यह व्यष्टि स्थूल शरीरापेक्षा सूक्ष्मत्वादिति हेतु हो। ये जो सूक्ष्म शरीर की जो व्यष्टि है, यह सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि स्थूल शरीर की अपेक्षा से, ये जो हमारा माता पिता के द्वारा उत्पन्न जो स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर की अपेक्षा से सूक्ष्म होती है। यानी सूक्ष्म शरीर की जो व्यष्टि है वह स्थूल शरीर से सूक्ष्म होती है, क्योंकि हम स्थूल शरीर का चक्षु इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं, त्वग इंद्रिय के द्वारा स्पर्श कर सकते हैं, किंतु सूक्ष्म शरीर का हम न तो चक्षुर इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं, न घ्राण इंद्रिय के द्वारा उसके गंध का आघ्राण कर सकते हैं, न त्वग इंद्रिय के द्वारा उसको स्पर्श कर सकते हैं। इसलिए इस सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा से वह जो सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि है वह सूक्ष्म होती है। इसलिए सूक्ष्म होने के कारण है ना, सूक्ष्मत्वादिति हेतोरेव सूक्ष्म शरीरम, तो सूक्ष्म होने के कारण ही वह सूक्ष्म शरीर भी कहलाता है। यानी यह जो सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य तेजस है, इस तेजस का सूक्ष्म शरीर क्या है, तो सूक्ष्म शरीर यह सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि ही इस तेजस का सूक्ष्म शरीर है। फिर कहा विज्ञानमयादि कोशत्रयम, और जो विज्ञानमय इत्यादि कोशत्रय हैं, विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, ये जो तीनों कोश हैं, इन तीनों कोशों के कारण और जागृत वासनामयत्वात् स्वप्न, और जागृत कालीन जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के विषयों के ज्ञान हैं, उन ज्ञान की वासना से युक्त होने के कारण यह जो तेजस है, यह तेजस, इस तेजस की ये जो सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि है, यह व्यष्टि स्वप्नावस्था भी कहलाती है, क्योंकि इस स्वप्नावस्था में यह तेजस जागृत काल में जिन जिन विषयों का अनुभव करता है, नाना प्रकार के पदार्थों का जो ज्ञान प्राप्त करता है, उन सभी प्रकार के पदार्थों का विषयों की जो वासना है वह वासना स्वप्नावस्था में उसको अनुभूत होती है। और कहा कि अतएव स्थूल शरीर लय स्थानमिति च उच्यते, और इसीलिए यानी यह जो व्यष्टि से उपहित सूक्ष्म शरीर जो है, उससे उपहित जो तेजस है, उस तेजस का सूक्ष्म शरीर यह सूक्ष्म शरीर की समष्टि है, और सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि है ना, सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि है वह तेजस का सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि इस तेजस की स्वप्नावस्था भी है। इसीलिए यह जो सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि है यह स्थूल शरीर लय स्थानमिति च उच्यते, यह जो हमारा स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर के लय का स्थान भी कही जाती है, क्योंकि जिस समय हम स्वप्नावस्था में होते हैं उस समय हमें अपने इस स्थूल शरीर का भान यानी ज्ञान नहीं होता है। एक तरह से कहें तो इस स्थूल शरीर का उस स्वप्नावस्था में लय हो जाता है। तो इस प्रकार से जो सूक्ष्म शरीर है वह समष्टि और व्यष्टि के भेद से दो प्रकार का हुआ, समष्टि के रूप से भी और व्यष्टि के रूप से सूक्ष्म शरीर का निरूपण हुआ। और समष्टि से उपहित चैतन्य सूत्रात्मा और व्यष्टि से उपहित चैतन्य तेजस कहलाता है।
इस प्रकार का ग्रंथकार है वह वर्णन करने के बाद में अब ग्रंथकार यहाँ ये कहते हैं कि ये जो सूत्रात्मा और जो तेजस हैं, यह इस स्वप्नावस्था में किस प्रकार से विभिन्न विषयों का भोग करते हैं अथवा किन विषयों का भोग करते हैं और उनके भोग करने का साधन क्या है, इसके विषय में हम यहाँ अध्ययन करते हैं। तो ग्रंथकार ने कहा कि एतो सूत्रात्मा तेजसो, ये दोनों जो सूत्रात्मा और तेजस, समष्टि से उपहित चैतन्य सूत्रात्मा और व्यष्टि से उपहित चैतन्य तेजस, तदानीम मनोवृत्ति भी, तदानीम यानी उस अवस्था में, किस अवस्था में, स्वप्नावस्था में, उस स्वप्नावस्था में मनोवृत्ति भी, मन की अलग अलग प्रकार की वृत्तियों के द्वारा सूक्ष्म विषयान अनुभवतः, सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं ये दोनों। यानी सूक्ष्म विषय जो सामने रखे हुए घटपट इत्यादि, ये सभी के सभी स्थूल विषय कहलाते हैं, और सूक्ष्म विषय जो विषय हमारी बुद्धि में होते हैं, जिनका कोई स्थूल स्वरूप नहीं होता है, उसका ज्ञान प्राप्त होने के बाद में बुद्धिस्थ जो हमारे वासनामय जो विषय होते हैं, वो सभी के सभी सूक्ष्म विषय कहलाते हैं। ऐसे जो बुद्धिस्थ वासनामय संस्कार रूप जो सूक्ष्म विषय हैं, उन सूक्ष्म विषयों का मन की वृत्तियों के द्वारा ये दोनों स्वप्नावस्था में अनुभव करते हैं। क्योंकि जागृत अवस्था में तो हम स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं, वह इंद्रिय वृत्तियों के द्वारा करते हैं। हमारी अलग अलग प्रकार की जो ज्ञानेंद्रिय हैं, वह ज्ञानेंद्रिय अलग अलग प्रकार के स्थूल विषयों का अनुभव प्राप्त करती है। किंतु स्वप्नावस्था में ये सूत्रात्मा और तेजस, ये दोनों मन की वृत्तियों के द्वारा इन सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं। प्रविविक्त भुक में प्रविविक्त शब्द का अर्थ है सूक्ष्म विषय। तो श्रुति के द्वारा भी यह कहा गया है कि यह सूत्रात्मा और तेजस हैं, यह सूक्ष्म विषयों का अनुभव प्राप्त करता है, यह श्रुति सिद्ध भी है। अब इतना वर्णन करने के बाद में इस सूक्ष्म शरीर का समष्टि के रूप से एकाकार और व्यष्टि के रूप से अनेकाकार, इस प्रकार के भेद का वर्णन करने के बाद में ग्रंथकार अब यहाँ कहते हैं कि यहाँ भी अत्रापि, यानी इस सूक्ष्म शरीर की समष्टि और सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि के प्रसंग में भी समष्टि व्यष्टयो हो, इस समष्टि और व्यष्टि, सूक्ष्म शरीर की समष्टि और सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि, इन दोनों का और तद उपहित और इन दोनों से उपहित क्रमशः जो सूत्रात्मा और तेजस, इन दोनों का वन वृक्ष तदवच्छिन्नाकाशवच्छ, जैसे वन और वृक्ष उन दोनों में जिस प्रकार से वस्तुतः अभेद ही है, अगर समष्टि के रूप से वन और वृक्ष में कोई भेद नहीं है, और व्यष्टि के रूप से अलग अलग प्रकार के वनों में जिस प्रकार से भेद होता है, तो उसी प्रकार से इस सूत्रात्मा और तेजस, इन दोनों का वन वृक्ष तदवच्छिन्नाकाशवच्छ जलाशय जलवत तद्गत प्रतिबिंबाकाशवच्छ अभेदः। तो यहाँ भी समष्टि और व्यष्टि में वन और वृक्ष के समान, अथवा जलाशय और जल के समान, अथवा जलाशय और जल से उपहित जो आकाश हैं, उस आकाश के समान यह जो सूत्रात्मा और तेजस हैं, इन दोनों में भी वनावचिन्न आकाश अथवा वृक्षावचिन्न आकाश के समान, अथवा जलाशयगत आकाश प्रतिबिंब और जलगत आकाश प्रतिबिंब के समान अभेद हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर की ये जो उत्पत्ति है, यह यहाँ ग्रंथकार ने इसका वर्णन किया। तो इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर की समष्टि और सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि, इन दोनों समष्टि और व्यष्टि से उपहित चैतन्य का यहाँ ग्रंथकार वर्णन पूरा करते हैं। अब हम देखते हैं आज का हमारा ये जो पाठ है, उस पाठ का सार क्या है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो सूक्ष्म शरीर है, सप्तदश अवयवों से युक्त, यह समष्टि और व्यष्टि के भेद से एक और अनेक दोनों प्रकार का होता है। सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ अथवा प्राण कहलाता है। ये जो सूक्ष्म शरीर की समष्टि है, यह स्थूल प्रपंच के लय का स्थान कही गई है वेदांत में। सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य को तेजस कहा जाता है, क्योंकि वह तेजोमय अंतःकरण से उपहित होता है। सूक्ष्म शरीर की
सूक्ष्म शरीर हैं, यह सूक्ष्म शरीर का जो व्यष्टि हैं, यह स्थूल शरीर के लय का स्थान कही जाती है। इस स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर की यह जो स्वप्नावस्था है, इस स्वप्नावस्था में सूत्रात्मा और तेजस ये दोनों मन की अलग अलग प्रकार की वृत्तियों के द्वारा सूक्ष्म विषय का अनुभव प्राप्त करते हैं। ये जिस प्रकार से कारण शरीर की समष्टि और कारण शरीर की व्यष्टि में वस्तुतः अभेद बताया था, जिसे वन और वृक्ष में अभेद है, वनावचिन्न आकाश में और वृक्षावचिन्न आकाश में अभेद हैं, अथवा जल और जलाशय में अभेद हैं, अथवा जलगत प्रतिबिंबित आकाश में और जलाशयगत प्रतिबिंबित आकाश में वस्तुतः अभेद हैं, उसी प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर की समष्टि और सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि इन दोनों में अभेद हैं, और इन दोनों में अभेद होने के कारण इन दोनों उपाधियों से उपहित जो चैतन्य है क्रमशः सूत्रात्मा और तेजस, इन दोनों में भी वस्तुतः अभेद ही है। इस प्रकार से हमारा यह जो पाठ है, इस पाठ का हम सार यहाँ संग्रहित कर सकते हैं। आप सभी इस स्वाध्याय क्रम से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज के पाठ का हम यहीं विराम करते हैं। अस्तु, नमो नमः।